जी देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 30 है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल की पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 6। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें, वेरिएबल x में है और फंक्शन y में है। जब वेरिएबल x में हो तब लिखा जाता है। देखिए, इस फंक्शन को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे? देखें, 2x माइनस 5 की पावर ये माइनस 1 है। जब इसे नीचे लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 5 की पावर पॉजिटिव 1 बनेगा। अब इस बेस पर मैं इसके डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। देखें, इसे मैं लिख सकता हूँ फंक्शन को कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है। तो 2x माइनस 5 होल की पावर माइनस 1 को मैंने वैसे लिख दिया। अब सेकंड, आप इसे फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करें अपनी आसानी के लिए और इसे सेकंड वैल्यू कंसीडर करें और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। पहले को जब प्रोडक्ट रूल लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x पावर में एक कम करेंगे तो 5। अब पावर छोड़कर और ये कोफिशिएंट छोड़कर इस इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे। तो 2x माइनस 5 इनर पार्ट को आप वैसे लिखें। अब पावर में एक कम करेंगे तो -2। अब ये पावर छोड़कर और ये कोफिशिएंट छोड़कर इसके इनर पार्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है और माइनस देखें 5 कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dx जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब देखिए, इसमें लिख सकता हूँ 2x माइनस 5 होल की पावर माइनस 1। इसे मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 5 इंटू 2x माइनस 5 प्लस लिख सकता हूँ ये -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इसका आंसर -2 बनेगा। ठीक हो गया। और इस फंक्शन को मैं वैसे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर ये देखें पॉजिटिव 6 है। अब इस फंक्शन को समझने की कोशिश करें। ये लिखा हुआ है 2x माइनस 5 होल की पावर -1। जब इसे नीचे लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 होल की पावर पॉजिटिव 2 बनेगा। dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें लिख सकता हूँ कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 5 इंटू 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये हमारे पास 2x माइनस 5 की पावर -1 है। जब इसे नीचे लिखेंगे तो 2x माइनस 5 की पावर पॉजिटिव 1 बनेगा। वो बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव माइनस माइनस। ठीक है, ऊपर आप वैसे लिख दें कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 6 डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन को वैसे लिखें कि 2x माइनस 5 होल की पावर पॉजिटिव 2। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, इस फंक्शन को वैसे लिखें कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 5 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल की पावर पॉजिटिव 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 होल की पावर पॉजिटिव 2 जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। हमने प्रोडक्ट रूल की बेस पर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अगर आप डिवीजन रूल की बेस पर भी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है कि एच ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 इंटू 2x अंडर रूट प्लस 1। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें तो डिफरेंट टर्म है, इसलिए इस फंक्शन को मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इस 10 को मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ और यहाँ मैं प्रोडक्ट अप्लाई करता हूँ और 7 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए देखें वेरिएबल x में है और फंक्शन h में है। तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तब लिखेंगे h प्राइम इंटू एक्स। ठीक हो गया, h प्राइम इंटू एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए d ओवर डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल x में है तो d ओवर डी एक्स लिखें इंटू फंक्शन लिखें। फंक्शन गिवन है हमारे पास x 10 इंटू 2x अंडर रूट। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस d ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करना है कांस्टेंट वैल्यू 7 का। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि h प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसमें सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे प्रोडक्ट रूल की बेस पर तो फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखेंगे, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। तो 10x का डेरिवेटिव लिख देता हूँ कि d ओवर डी एक्स इंटू 10 2x अंडर रूट। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं। अब डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट वैल्यू का, तो d ओवर डी एक्स फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लेंगे और प्लस देखें 7 कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा।
तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि एच प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक्स को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पर एंगल 2 इंटू एक्स अंडर रूट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि सीकेंड स्क्वायर इंटू 2x अंडर रूट, ठीक हो गया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है सीकेंड स्क्वायर। अब देखें इसको छोड़कर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो डी ओवर डी एक्स यानी कि इनर डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं 2x की पावर, ये देखें ये अंडर रूट की वैल्यू बेसिकली 1/2 के इक्वल होती है। अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस टेन 2 इंटू एक्स अंडर रूट को वैसे लिख दें कि टेन 2 इंटू एक्स अंडर रूट। अब देखें डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। मैं लिख सकता हूँ कि एच प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स और सीकेंड स्क्वायर इंटू 2x अंडर रूट, ठीक हो गया। अब देखें 2 कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। अब x की पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे तो 1/2 -1, देखें 1/2 हो -1 तो आंसर हमारे पास -1/2 के इक्वल होता है। तो यानी कि x की पावर में जब एक कम करेंगे तो -1/2 लगाएंगे प्लस 10, इस फंक्शन को आप वैसे लिखें 10 2 इंटू एक्स अंडर रूट के। एच प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंड स्क्वायर इंटू 2x अंडर रूट, ठीक हो गया। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें, इसे मैं अब लिख सकता हूँ 1। अब देखें x की पावर -1/2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तब ये x की पावर पॉजिटिव 1/2 बनेगा और पॉजिटिव 1/2 हमारे पास हम जानते हैं कि वो x अंडर रूट के ही इक्वल होता है। और ये प्लस 10 इंटू 2x अंडर रूट, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, लिख सकता हूँ कि h प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखें x अंडर रूट को इसके नीचे लिखेंगे, अब इस x को मैं लिख सकता हूँ x अंडर रूट, क्योंकि अब यहाँ पर चाहें तो शो भी करवा सकते हैं कि x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट बेसिकली इक्वल होता है x अंडर रूट का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से जब अंडर रूट को कैंसिल करेंगे तो वो बेसिकली x के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो सेम x की जगह मैं लिख दिया x अंडर रूट। अब इस x अंडर रूट को डिवाइड कर दें इस x अंडर रूट से, ठीक हो गया। उसके बाद इस फंक्शन को वैसे लिखें कि सीकेंड स्क्वायर इंटू एंगल लिखें 2x अंडर रूट प्लस 10 इंटू 2x अंडर रूट। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो अब हमारे पास इसका आंसर बनेगा कि h प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखें x अंडर रूट से x अंडर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ x अंडर रूट बनेगा और सीकेंड स्क्वायर इंटू 2x अंडर रूट प्लस 10 इंटू 2x अंडर रूट जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। 32 है कि k ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड इंटू 1/x। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें वेरिएबल x में और फंक्शन k में, तो इस इंटू एक्स जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे कि d ओवर डी एक्स इंटू फंक्शन लिखें, देखिए फंक्शन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर सेकेंड इंटू 1/x, ठीक हो गया। लिख सकता हूँ कि k प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब आप अपनी आसानी के लिए इसे फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करें और इसे सेकंड वैल्यू कंसीडर करें और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है सेकंड वैल्यू का, तो डी ओवर डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स में है, इंटू सेकंड वैल्यू गिवन हमारे पास सेकंड इंटू 1/x फंक्शन। अब देखें प्रोडक्ट रूल में दरमियान में फिर प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, तो सेकंड इंटू 1/x को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का, तो वेरिएबल x में तो लिखूंगा डी ओवर डी एक्स इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है, k प्राइम इंटू एक्स जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें इस फंक्शन को लिखें एक्स स्क्वायर सेकेंड 1/x हो, सेकेंड x का डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड x 10x के इक्वल होता है। अगर हमारे पास यहाँ एंगल 1/x है तो डेरिवेटिव बनेगा सेकेंड 1/x इंटू 10 1/x, ठीक हो गया। अब देखें फिर सेकेंड को छोड़कर 1/x का इनर डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1, ठीक हो गया। अब इस प्लस के साइन को वैसे लिखें, अब सेकेंड 1/x को लिखें सेकेंड इंटू 1/x, एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, फिर x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है। लिख सकता हूँ कि k प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर सेकेंड इंटू 1/x मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 1/x। अब देखिए इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगा और प्लस, अब देखें 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ कि 2x सेकेंड इंटू 1/x। सिंप्लीफाई करने के लिए k प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना। देखें ये x क्या लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर सेकेंड इंटू 1/x मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 1/x मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि -1 डिवाइडेड बाई
एक्स की पावर -2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तब एक्स की पावर +2 बनेगा प्लस 2x सेकेंड इंटू 1/x। आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ये +2 से ये +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहाँ से अपने आसानी के लिए लिख सकता हूँ कि k प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इस फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ कि 2x सेकेंड इंटू 1/x। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को बाद में लिखें, ये माइनस है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि सेकेंड इंटू 1/x 10 इंटू 1/x के। ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 33 है कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल की पावर +2। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें वेरिएबल थीटा में और फंक्शन एफ में है, तो मैं इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो लिखूँगा एफ प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू, अब देखें वेरिएबल थीटा में इस तरफ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे d/d थीटा इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल की पावर हमारे पास +2। अब पावर रूल की मदद से फर्स्ट इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, बाद में हमने डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा। ठीक हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू, अब देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, फिर अंदर वाले हिस्से को वैसे लिख देंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे, यानी कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है। देखें कि d/dx हो इंटू एक्स की पावर n हो, कोई भी फंक्शन है। अब पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे, अब पावर छोड़कर कोफिशिएंट छोड़कर, यानी कि इस पावर को छोड़कर x का डेरिवेटिव हो 1 के इक्वल होता है। अब सेम ये रूल हमने यहाँ यूज़ करना है। देखिए इस वाले हिस्से को हमने x को वैसे लिखा, तो इस वाले हिस्से को आप वैसे ही लिख दें कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा होल की पावर 2 में जब एक कम करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तब 1 बनेगा। अब ये पावर छोड़कर और इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे d/d थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है तो d/d थीटा लिखें इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 को ऊपर वैसे लिख दें 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करें। देखें डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। डिवीजन रूल अप्लाई करते बाद ये जो डिवीजन के नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसे ऊपर उठाकर वैसे लिखा जाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा को मैंने वैसे लिख दिया डिवीजन रूल के मुताबिक। अब ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब डिवीजन रूल में माइनस का साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू का, तो 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। लेकिन मुझे डिवाइड करना होता है नीचे वाली वैल्यू के सकिया से, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका सकिया लेना होता है। तो ये हमने डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया है। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू, इसे वैसे लिखें कि 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। ठीक हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें। देखें कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसे लिखूँगा कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। माइनस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आप वैसे लिख दें कि 1 प्लस कॉस थीटा होल की पावर +2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि एफ प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। इस फंक्शन में से हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है अगर इन दोनों की एंगल सेम हो। देखिए एंगल यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है। आप चाहें तो यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है अगर दोनों का एंगल सेम हो तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन को वैसे लिखें कि 1 प्लस कॉस थीटा होल की पावर +2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें कि एफ प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू, अब देखें नीचे वाले फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन थीटा इंटू इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये भी 1 प्लस कॉस थीटा और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा की पावर हमारे पास +2 है और ये 1 है तो 3 हो गया। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर हमारे पास बनेगा 2 साइन थीटा
डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर रह जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा की पावर पॉजिटिव 2, क्योंकि एक कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है कि g ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस cos t डिवाइडेड बाई sin t होल की पावर -1। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें, अगर फंक्शन g इंटू टी में है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे g प्राइम इंटू टी, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए क्योंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो g प्राइम इंटू टी लिखेंगे। तो जी प्राइम इंटू टी, इस तरफ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखें वेरिएबल टी में है तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी टी, ठीक हो गया। अंदर आप फंक्शन को वैसे लिख दें कि 1 प्लस cos टी डिवाइडेड बाई साइन टी होल की पावर, ये हमारे पास गिवन है -1 के। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें जी प्राइम इंटू टी इज़ इक्वल टू, अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखें पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, तो 1 प्लस cos टी, यानी कि अंदर वाले फंक्शन को आपने वैसे लिखना है, तो 1 प्लस cos टी डिवाइडेड बाई साइन टी, अंदर वाले फंक्शन को मैंने वैसे लिख दिया। डेरिवेटिव लेते वक्त पावर रूल के मुताबिक पावर को पहले लिख दिया, फिर पावर में एक कम करेंगे तो -2। अब पावर छोड़कर इसके इनर पार्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वेरिएबल टी में है तो मैं लिखता हूँ कि डी ओवर डी टी। तो देखें इस फार्मूले के मुताबिक अगर x की पावर n का जब डेरिवेटिव लूँगा तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम करेंगे, फिर ये देखें पावर को छोड़कर x का डेरिवेटिव ये 1 के इक्वल होता है। सेम इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर मुझे डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास टी में है तो डी ओवर डी टी। अब पावर छोड़कर इसके इनर पार्ट का जब डेरिवेटिव लूँगा तो लिखूँगा कि 1 प्लस cos टी डिवाइडेड बाई साइन टी। अब यहाँ पर हम डिवीजन रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। टी प्राइम इंटू टी -1 इंटू, अब इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cos टी होल की पावर -2। अब ये साइन टी की पावर भी -2 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि साइन टी की पावर -2 के। तो डिवीजन रूल की बेस पर जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर वैसे लिखेंगे, तो नीचे वाली इस वैल्यू साइन टी है, इसे ऊपर मैंने वैसे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होता है तो देखें 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के, cos टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब डिवीजन रूल में दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अब वैसे लिखते हैं, तो 1 प्लस cos टी, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू का, तो नीचे वाली वैल्यू साइन टी है, साइन टी का डेरिवेटिव cos टी के इक्वल होता है। नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर से इसे डिवाइड करते हैं, नीचे वाली वैल्यू साइन टी है तो साइन टी के स्क्वायर से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। इसे सिंपलीफाई कर लें, देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि जी प्राइम इंटू टी, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ कि -1 इंटू, अब देखें इस फंक्शन को मैं अपोजिट कर देता हूँ कि साइन टी है इसमें ऊपर लिखूंगा तो ये साइन टी की पावर +2 बनेगा, क्योंकि ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू को जब नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस cos टी होल की पावर ये -2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तो ये +2 बन जाएगा। आपने इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो माइनस ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर टी बनेगा। अब इसमें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos टी और माइनस cos स्क्वायर टी बनेगा, यानी कि सिंपल आपने cos टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइडेड बाई नीचे देखें हमारे पास साइन टी है तो साइन टी के स्क्वायर से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। सिंपलीफाई करने के लिए देखें इस फंक्शन को वैसे लिखें, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है जी प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू ये, तो अब अगर आप गौर से देखते हैं तो ये साइन टी का स्क्वायर है, ये भी साइन टी का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर टी, माइनस और माइनस पॉजिटिव cos टी, माइनस और माइनस पॉजिटिव cos स्क्वायर टी डिवाइड। अब देखें इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos टी होल की पावर +2, जैसा कि गिवन है इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, साइन स्क्वायर टी हो प्लस cos स्क्वायर टी हो 1 के इक्वल होता है। टी प्लस cos स्क्वायर टी को मैं पहले लिख रहा हूँ तो cos स्क्वायर टी, क्योंकि मुझे इसका फार्मूला बनाना है, प्लस cos टी को मैं बाद में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos टी होल की पावर, ये हमारे पास गिवन है 2 के। पर चाहें तो शो भी करवा सकते हैं, देखें साइन स्क्वायर टी हो प्लस cos स्क्वायर टी हो तो बेसिकली इक्वल होते हैं 1 के, अगर इनका ये एंगल जैसा कि टी गिवन है वो सेम होगा तो 1 के इक्वल होंगे, यानी कि साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। देखें जी प्राइम इंटू टी इज़ इक्वल टू, इनकी जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस cos टी, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई इस फंक्शन को वैसे लिख दें कि 1 प्लस cos टी। अब देखें इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos टी के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos टी,
इंटू 1 प्लस कास टी के। ठीक होगा। अब देखिए 1 प्लस कास टी से 1 प्लस कास टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमारे पास इसका आंसर बनेगा 1/1 प्लस कास टी के। जी तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। सिंपल तरीके से आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब चाहे तो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेथड से इसे सिंपल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है कि r इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा का स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू थीटा का स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है बल्कि साइन के एंगल का स्क्वायर है थीटा में और फंक्शन r में। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तब लिखेंगे d/d थीटा। ठीक होगा, क्योंकि वेरिएबल अब हमारे पास थीटा में है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखें d/d थीटा और ऊपर r फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/d थीटा, क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो साइन इंटू थीटा का स्क्वायर, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब आप होल फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं कि cos इंटू 2 थीटा वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसे अपने आसानी के लिए मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। आपको समझाने के लिए ये लिखा है 1 और 2, आपने पेपर में नहीं लिखना। लिख सकता हूँ कि डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जब दोनों डिफरेंट टर्म हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए देखें फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, तो साइन इंटू थीटा स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया। तो साइन इंटू थीटा स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखिए ये एंगल का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। अब सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होता है, तो d/d थीटा सेकंड वैल्यू हमारे पास गिवन है cos 2 थीटा के। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं। अब सेकंड वैल्यू को मैं वैसे लिख देता हूँ, तो cos इंटू 2 थीटा को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट वैल्यू का, तो वेरिएबल थीटा में तो d/d थीटा लिखेंगे इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन इंटू थीटा स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ कि d r डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसे वैसे लिख दें कि साइन इंटू थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इसका तो कोई डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया। अब देखिए इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है, सिर्फ एंगल चेंज है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि माइनस साइन इंटू थीटा। अब देखें इस cos को छोड़कर इसके एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे d/d थीटा, जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं, इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, तो 2 थीटा लिखेंगे। इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ कि cos इंटू 2 थीटा। ठीक हो गया। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो साइन इंटू थीटा स्क्वायर है। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा की इक्वल होता है, कि बजाय थीटा स्क्वायर गिवन है तो इसे वैसे लिखेंगे थीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो साइन थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव cos थीटा स्क्वायर होता है, फिर साइन को छोड़कर इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना होता है, यानी कि ये देखें एंगल का डेरिवेटिव जिसे कहते हैं d/d थीटा इंटू थीटा स्क्वायर। देखें डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो अब इस माइनस को मैं पहले लिख लेता हूँ कि माइनस इंटू साइन थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इस फंक्शन को लिखें कि साइन इंटू 2 थीटा मल्टीप्लाई भी। अब देखें 2 थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसे पहले लिखेंगे, और d/d थीटा यानी कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। पर देखें प्लस cos 2 थीटा को वैसे लिखें, cos इसका एंगल गिवन है 2 थीटा। अब देखें ये हमें मल्टीप्लाई बाई cos इंटू थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी। अब इसका जो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d थीटा तो 2 थीटा। अब थीटा का अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। फिर कर लेते हैं, तो डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए इस 2 को मैं पहले लिखूंगा तो -2 साइन इंटू थीटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई साइन इंटू 2 थीटा। अब देखें इस फंक्शन को, आप देखें प्लस का साइन है, इसे मैंने वैसे लिख दिया। अब 2 थीटा को पहले लिख लेता हूँ कि 2 थीटा cos इंटू 2 थीटा इसका एंगल है मल्टीप्लाई बाई cos और इसका एंगल गिवन है थीटा स्क्वायर। जी तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इज इक्वल टू सेकंड इंटू थीटा अंडर रूट 10 इंटू 1 ओवर थीटा। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें अब वेरिएबल थीटा में है और फंक्शन r में है, तो जब इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे d/d थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है तो d/d थीटा लिखें, ऊपर r फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/d थीटा इंटू फंक्शन लिखें। तो अब देखें d/d थीटा मैंने इसके साथ भी लिखा, d/d थीटा मैंने इसके साथ भी लिखा, क्योंकि हमने इसका फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें अगर d/dx वेरिएबल x में है, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, मान लें कि x की पावर n है। अब इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पर लिखेंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे। ठीक हो गया। अब ये पावर छोड़कर फिर x का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 के इक्वल होता है, जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक हो गया। भी हमने ले लिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। देखें अब 2 डिफरेंट टर्म हैं तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इससे मैं अपनी आसानी के लिए फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसमें सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं।
प्रोडक्ट रूल की बेस पर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, तो सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट को मैंने वैसे लिख दिया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त अब सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी ओवर डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में इंटू फंक्शन लिखे। सेकंड वैल्यू का मुझे डेरिवेटिव लेना होता है, तो सेकंड वैल्यू को मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, तो टेन इंटू 1 ओवर थीटा को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का, तो डी ओवर डी थीटा इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट और डिवाइडेड बाई डी थीटा, इसको वैसे लिखें इज इक्वल टू, अब इसे मैं लिख सकता हूँ सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। अब अगर हमारे पास यहाँ एंगल 1 ओवर थीटा है, तब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर इंटू 1 ओवर थीटा। अब देखें फिर इस टेन को छोड़कर 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी थीटा इंटू 1 ओवर थीटा लिखें। अब देखें 1 ओवर थीटा, थीटा को जब ऊपर लिखूंगा तो थीटा की पावर -1 बनेगा, ठीक है। इसमें वैसे लिख देता हूँ कि टेन इंटू 1 ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाई, अब डी ओवर डी थीटा इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। अगर वेरिएबल अब हमारे पास थीटा की अंडर रूट में, तो मैं लिखूंगा सीकेंड थीटा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई टेन इंटू थीटा अंडर रूट, ये हमने सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब देखें फिर सीकेंड को छोड़कर इस थीटा अंडर रूट का इनर डेरिवेटिव लेना है, तो लिखूंगा डी ओवर डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है और थीटा की पावर ये बेसिकली 1 ओवर 2 है, तो अंडर रूट की वैल्यू बेसिकली 1 ओवर 2 की होती है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर 1 ओवर थीटा को अब वैसे लिख दें, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई थीटा की वह -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इस प्लस को मैंने वैसे लिख दिया। अब इस फंक्शन को भी वैसे लिखेंगे टेन इंटू 1 ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाई सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट टेन इंटू थीटा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर लिखी हुई है, बेसिकली पावर को पहले लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, ये एन पावर थी, एन पावर को पहले लिख लिया, फिर पावर में एक कम कर दिया। तो सेम इसी मेथड से देखें 1 ओवर 2 पावर पहले लिखा, फिर पावर में एक कम करेंगे 1 ओवर 2 -1, तो -1 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा वो 1 के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी और डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो अब अगर आप गौर से देखते हैं ये सीकेंड इंटू थीटा है, सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट, अब इसे कॉमन निकालना है, तो सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट को मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास रह जाएगा, देखें इसे मैं लिख सकता हूँ -1 ओवर थीटा, ये देखें -1 डिवाइडेड बाई थीटा की पावर -2, जब इसे नीचे लिखेंगे तो थीटा की पावर पॉजिटिव 2 लिखा जाएगा। इसको मैं वैसे लिख देता हूँ कि सीकेंड स्क्वायर इंटू 1 ओवर थीटा के, और यहाँ से देखें प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ कि टेन इंटू 1 ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाई सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट को मैंने पहले ही बाहर कॉमन ले रखा है, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा टेन इंटू थीटा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 थीटा की पावर -1 ओवर 2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तो थीटा की पावर +1 ओवर 2 बनेगा, और +1 ओवर 2 बेसिकली हमारे पास रूट के ही इक्वल होती है, ठीक हो गया। यहाँ तक भी आंसर अब हमारे पास ठीक है, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी मैं कर देता हूँ। देखें कि इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी और डिवाइडेड बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन को वैसे लिखें कि सीकेंड इंटू थीटा अंडर रूट 2। अब देख इस फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ कि टेन इंटू 1 ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास देखें टेन इंटू थीटा अंडर रूट है, तो टेन इंटू थीटा अंडर रूट, इसे डिवाइड कर दें 2 इंटू थीटा अंडर रूट से, ठीक हो गया। अब इसको फंक्शन को मैं बाद में लिख लेता हूँ कि माइनस सीकेंड स्क्वायर इंटू 1 ओवर थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन से मैंने इसे डिवाइड कर दिया जी। तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है एक्सरसाइज 3.5 का, कि Q इज इक्वल टू साइन इंटू टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 की अंडर रूट। अब देखें वेरिएबल टी में है और फंक्शन Q में है, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी में है और फंक्शन Q में है, तो Q को आप ऊपर वैसे ही लिखें इज इक्वल टू, इस तरह भी लिखें कि डी ओवर डी टी इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास साइन इंटू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी प्लस 1 के, तो ये हमने फंक्शन को वैसे लिख दिया। अब इसका जब डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे तो देखें डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। अब अगर मान लें कि x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि वेरिएबल x में है तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे। अब पावर छोड़कर देखें इसके इनर पावर यानी कि x का डेरिवेटिव लेते हैं वो 1 के इक्वल होता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वैसे लिख देता हूँ। देखें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखें साइन इस होल को आप टी कंसीडर करें तो साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस टी के इक्वल होता है, तो टी हमारे पास टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 की अंडर रूट है।
साइन को छोड़कर इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसके एंगल का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी जिसे कहते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव लेना है टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन की अंडर रूट। अब हमने यानी कि अब हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया है। तो देखें इसे सिंपलीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि कॉज इंटू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी की अंडर रूट या टी प्लस वन की अंडर रूट, बात एक ही है। अब यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करें। देखें डिवीजन रूल अप्लाई करते वक्त नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर वैसे लिखा जाता है, तो टी प्लस वन के अंडर रूट को ऊपर मैंने वैसे लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू को जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो वो वन के इक्वल होता है। फिर डिवीजन रूल में माइनस का साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास टी प्लस वन की पावर ये अंडर रूट वन ओवर टू की होगी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे, तो टी प्लस वन की पावर ये वन ओवर टू है, माइनस वन करेंगे तो माइनस वन ओवर टू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब टी प्लस वन का जब इनर डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव वन के इक्वल होता है, माइनस वन कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाएगा। डिवाइड करना होता है नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर से, तो नीचे वाली वैल्यू अब हमारे पास टी प्लस वन की अंडर रूट है, तो इसका मुझे स्क्वायर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लें तब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि कॉज इंटू टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन की अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, अब इस फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ। देखें इस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो वन ओवर टी प्लस वन बचेगा, इसीलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ कि वन ओवर टी प्लस वन को मैंने पहले लिख लिया। अब इस फंक्शन को लिखें, ये फंक्शन गिवन है हमारे पास कि टी प्लस वन की अंडर रूट, क्योंकि इसे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही रह जाएगा। अब देखें इसे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस टी, अब देखें ये अब हमारे पास टी डिवाइडेड बाई टू है तो मैं इसे लिख सकता हूँ टी डिवाइडेड बाई टू, टी प्लस वन की पावर नेगेटिव वन ओवर टू है। जब इसे नीचे लिखेंगे तो लिखेंगे टी प्लस वन की अंडर रूट, क्योंकि ये पॉजिटिव वन ओवर टू वैल्यू बेसिकली अंडर रूट के ही इक्वल होती है। देखिए इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं तो वन होगा और इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू cos टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन अंडर रूट, इसे अब वैसे लिख दें कि cos इंटू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी प्लस वन। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई इसे हम लेंगे तो लिखेंगे इस फंक्शन को वैसे लिखें वन ओवर टी प्लस वन। ठीक हो गया। इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम बनेगा अब हमारे पास टू इंटू टी प्लस वन की अंडर रूट, इस पर डिवाइड करेंगे तो टू इंटू टी प्लस वन की अंडर रूट बनेगा। ऊपर वाले फंक्शन से इसे मल्टीप्लाई करें तो टू इंटू टी प्लस वन की अंडर रूट है और ये भी टी प्लस वन की अंडर रूट है। अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगी तो टी प्लस वन की पावर पॉजिटिव वन ही रह जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर अब हमारे पास टी ही रह जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल के कॉज इंटू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी प्लस वन। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाई, अब देखें नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। वन को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो टू टी प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस टी को मैंने वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाई, देखिए टी प्लस वन की पावर पॉजिटिव वन है और ये टी प्लस वन की पावर वन ओवर टू है। जब इसे ऐड करेंगे देखिए वन प्लस वन ओवर टू बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास थ्री ओवर टू के इक्वल होती है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो थ्री ओवर टू बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टी प्लस वन होल की पावर थ्री ओवर टू, दोनों की बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है। ये भी टी प्लस वन था और ये भी टी प्लस वन था तो पावरें ऐड कर दी, थ्री ओवर टू बन गया। आंसर बन जाएगा देखें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ टू टी। अब देखें ये टू टी है और ये प्लस टू है, टू टी में से जब एक टी को सेपरेट करेंगे तब हमारे पास इसका आंसर टी बनेगा और ये प्लस टू को मैं वैसे ही लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई, देखें हमारे पास गिवन है टू इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ टी प्लस वन होल की पावर गिवन है देखें थ्री ओवर टू, तो थ्री ओवर टू को मैंने वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई, इस फंक्शन को आप बाद में लिख लें कि कॉस इंटू टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी प्लस वन के जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है कि Q इज इक्वल टू कॉट इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई टी। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये पावर रूट का फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, मान लें कि हमने x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम करेंगे, फिर पावर छोड़कर इस x का डेरिवेटिव लेंगे, वो वन के इक्वल होता है। इस पावर रूल की बेस पर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। वेरिएबल टी में है और फंक्शन क्यू में, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी में है और ऊपर क्यू फंक्शन को आप वैसे ही लिख दें। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल टी में है, इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास कॉट इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई टी के। ठीक होगा। ये कॉट का कोई एंगल है साइन टी डिवाइडेड बाई टी के,
तो देखें अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखें यहाँ पर आप शो भी करवा सकते हैं कि d/dx हो इंटू cot x हो, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है, फिर x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, यानी कि इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है, तो इस बेस पर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं इसे लिख सकता हूँ कि dq/dt इज इक्वल टू, अब देखें cot ये इसे होल आप कंसीडर करें x, तो ये हमें पास बनेगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। अब इस फंक्शन को लिखें कि गिवन है इसका एंगल sin t डिवाइडेड बाई टी के, फिर इस रूल के मुताबिक फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 की इक्वल होता है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका एंगल गिवन है sin t डिवाइडेड बाई टी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि sin t डिवाइडेड बाई टी के का डेरिवेटिव अब हमारे पास माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो सेम इस रूल के मुताबिक मैंने इसका यहाँ डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया, फिर इसका एंगल का इनर डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि dq डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखिए इसे मैं लिखूँगा कि माइनस कोसिकेंड स्क्वायर इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई टी के, इसे वैसे लिख दें मल्टीप्लाई भी। अब यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करते हो, डिवीजन रूल अप्लाई करते हुए देखें नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उठाकर वैसे लिखा जाता है, टी है तो इसे ऊपर मैंने वैसे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी के इक्वल होता है, फिर डिवीजन रूल में दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखते हैं। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी टी, तो टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू टी है तो टी के स्क्वायर से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ये बेसिकली डिवीजन रूल है, डिवीजन रूल की बेस पर हम इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट किए। पर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस कोसिकेंड स्क्वायर इंटू साइन टी डिवाइड बाई टी के मल्टीप्लाई भी, इसे मैं लिख सकता हूँ कि टी कॉस टी माइनस साइन टी के। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता, इसलिए इसे मैंने वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाई टी टी जी। तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है।